दोस्तों नमस्कार। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी पार्टी को ही आरोपी पक्ष बनाकर पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसी खबरें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों बीजेपी, मोदी और अमित शाह के लिए है आम आदमी पार्टी दुश्मन नंबर एक। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर 2015 तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आपको 70 में से 67 सीटें मिली। इसके बाद 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से 20 सीटें मिली। लेकिन यहां तक भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और बीजेपी के नेता इसे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं थे। असली दिक्कत शुरू हुई 2020 में, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के द्वारा पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद मंच से गोली मारो जैसे नारे लगाने और शाहीन बाग जैसे मुद्दे उठाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश के बाद भी बीजेपी की दाल नहीं गली और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली। मार्च 2022 में हुए पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की 92 सीटों के साथ एक तरफा जीत से बीजेपी को इस पार्टी से खतरा महसूस होने लगा और लगने लगा अब लगाम कसने की जरूरत है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में अनिल बैजल की जगह पर एलजी विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति कर दी। एलजी सक्सेना ने सरकार को इस हद तक परेशान कर दिया कि केजरीवाल विधानसभा में भड़क गए और जो कुछ उन्होंने कहा वो जमकर वायरल हुआ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अब वे तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। वही 2022 में मोहल्ला क्लिनिक जैसे कॉन्सेप्ट लाने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और अरविंद केजरीवाल के खास सिंपलसार सत्येंद्र जैन को हवाला कांड में गिरफ्तार कर लिया गया, जो आम आदमी पार्टी को पहला बड़ा झटका था। दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने गुजरात में 13.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटें और गोवा के चुनाव में 6.8% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल कर लिया। इसी के साथ दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली। गुजरात चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के कट्टर समर्थक बाबा रामदेव तक ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए खतरा बता दिया। और अब इस बार गुजरात में थोड़ी सीटें आएंगी और लेकिन अगली बार तो इतनी बड़ी चुनौती बनकर के उभरेगा अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के जिसको कहते हैं नाकू चने चबा दे। अब यहां पर मोदी अमित शाह समझ गए थे कि आम आदमी पार्टी को रोकना बेहद आवश्यक है। फिर फरवरी 2023 में दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। एलजी सक्सेना के साथ तनातनी और सत्येंद्र जैन तथा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के तेवर अभी तक ढीले नहीं हो रहे थे। अगस्त 2023 में मोदी अमित शाह ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। केजरीवाल सरकार को पंगु बना देने के लिए दिल्ली सर्विस बिल पास करवा लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार सीधे केंद्र के पास आ गए। मोदी अमित शाह की जोड़ी को पूरी उम्मीद थी इसके बाद केजरीवाल सरकार घुटनों की बना जाएगी, लेकिन केजरीवाल न झुकने को तैयार थे और न ही सरेंडर करने को तैयार थे। इसी बीच अक्टूबर 2023 में राज्यसभा में बीजेपी को जमकर घेरने वाले आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड लीडर संजय सिंह को भी शराब के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखा जाए तो इस मोमेंट तक एक तरह से केजरीवाल को छोड़कर आम आदमी पार्टी के जो फ्रंट लाइन के लीडर थे वो सारे के सारे अंदर जा चुके थे। लेकिन आपने भी यहाँ पर हार नहीं मानी, बल्कि बीजेपी पर और जमकर हमले करने शुरू कर दिए। ईडी नोटिस पर नोटिस भेजती रही, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। पार्टी के लीडर्स ने मोदी अमित शाह पर ऑपरेशन लोटस चलाकर दिल्ली और पंजाब सरकार को गिराने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी अमित शाह अन्य विपक्षी दलों के मुकाबले में आम आदमी पार्टी को ज्यादा बड़ा खतरा क्यों मानते हैं, ज्यादा बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं? एक एक करके इन कारणों पर विचार करते हैं। तो पहला कारण माना जाता है वो है आम आदमी पार्टी को हिंदू और मुस्लिम वोटर्स का समान रूप से साथ मिलना। दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए 2020 में, उसमें आम आदमी पार्टी को 53.64% वोट शेयर मिला,
दिल्ली में तकरीबन 12% मुस्लिम वोटर्स है और मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 75 से 80% मुस्लिम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। अगर इसको सही मान लिया जाए तो भी आम आदमी पार्टी को 43% से ज्यादा वोट मिले जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मिले 38.5% वोट से भी ज्यादा है। अब हिंदू वोटों पर एक छत्र राज्य करने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह थोड़ा सा परेशानी का सबब है और माना जाता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी ज्यादा बड़ा दुश्मन मानती है। युवा और एजुकेटेड लोगों के साथ गैर परंपरागत राजनीति करने की जो आपकी प्लानिंग है वो भी इसके पीछे बड़ा कारण माना जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ बहुतायत में युवा और एजुकेटेड लोग जुड़े हैं, देश भी युवाओं का है, शिक्षितों का है। बीजेपी के मुख्य मुद्दे सनातन धर्म और मंदिर आदि है, वही आम आदमी पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सबको समान मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई से मुक्ति है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यदि आपकी मुहिम से देश के वोटर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों की तरफ मुड़ गए तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह नैरेटिव सेट करने और मुद्दों को ट्रेंड करने में एक्सपर्ट है। भाजपा मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट करने में बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट है। जैसे मैं भी चौकीदार और मोदी का परिवार जैसा सफल कैंपेन चला चुकी है, लेकिन इस मोर्चे पर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से कम नहीं है। भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी भी मोदी हटाओ देश बचाओ, नरेंद्र मोदी की डिग्री, चौथे पास अनपढ़ राजा आदि को लेकर बाकायदा कैंपेन चला चुकी है। तो भाजपा इसे बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन नंबर 1 मानती है। आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने में महारत ये भी बड़ा कारण है। बीजेपी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव लड़ती है। यदि आम आदमी पार्टी के दिल्ली, पंजाब और गुजरात चुनाव लड़ने के अंदाज को आप देखेंगे, बीजेपी इस मोर्चे पर भी आम आदमी पार्टी के साथ अन्य विपक्षी दलों के मुकाबले में अनकंफर्ट जोन में है और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी की लाइफ को छोटी कर देना या मिटा देना चाहती है। केजरीवाल की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अरविंद केजरीवाल भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 में वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव में लड़ चुके हैं। अब कोई आज के दौर में मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनौती दे और यह मोदी अमित शाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। माना जाता है कि मोदी अमित शाह की केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से दुश्मनी के पीछे ये भी एक कारण है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी अमित शाह की जोड़ी आम आदमी पार्टी को खत्म करने में या नेत नाबूद करने में सफल होगी? कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इसमें मोदी अमित शाह सफल हो पाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो रही है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करेगी? एक बात जरूर है, इस सारे चक्र में फंस करके मोदी अमित शाह भले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को एक बार परेशान कर दे या उसकी बढ़ते हुए कदमों को रोक दे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीवटता को देखते हुए पार्टी खत्म हो जाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। बल्कि संभावना की जा रही है कि एक बार दबाव से निकलने के बाद पार्टी और तेज गति से बढ़ेगी और तेज गति से उभरेगी। लेकिन हकीकत में क्या होगा इसका फैसला वक्त करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।